हेलो एवरीवन। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कौन सी शिफ्ट पे पहुंच गए हैं? 26 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट पे पहुंच गए। सेट नंबर कौन सा है हमारा? सेट नंबर 21। 20 सेट डिस्कशन कर चुके हैं। टोटल हम लोग 54 सेट करने वाले हैं। आप लोगों को पता है ना? मैंने आपसे 50 बार बोला है, आप मेरे को बताओ कि 20 में से आपके कितने नंबर आने चालू हुए। आप कमेंट करके बता नहीं रहे हैं। देखो, ये एक सीरियस एस्पिरेंट की निशानी नहीं है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी वो है ना कि यार मैं नहीं कमेंट करूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो ठीक है, मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, ठीक। लेकिन बहुत कम लोगों का होता है। अगर मन में अगर थोड़ा सा भी आपके अगर वो है ना कि यार कमेंट, अगर आप कमेंट कर देंगे क्या चला जाएगा? मेरे को पता लगेगा ना आपको फायदा हो रहा नहीं हो रहा। लाइक कर देंगे क्या चला जाएगा? कुछ चला जाता है क्या आपके पास से? मैं तो आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ ना, चाहे व्यूज आए चाहे ना आए। मैंने 54 शिफ्ट कराने का, 54 सेट कराने का मैंने वादे किया, तो मैं करा रहा हूँ ना, ठीक। मेरे पास टाइम नहीं भी होता, उसके बावजूद भी मैं आपको करा रहा हूँ ना। तो अब ये भी चीज़ तो सोचें थोड़ा, ठीक। आज हमारा कौन सा सेट है? 21वां सेट है। इससे आपका ही भला होने वाला है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जितनी जल्दी मैं निपटा दूंगा उतनी जल्दी मैं आपके लिए दूसरी चीज़ें ला पाऊंगा। मैं आपसे कहता हूँ आप लाइक करके इन चीज़ों को शेयर करें। देखो कि मैं कितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, मैं इतना बोलता नहीं हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप चैनल को थोड़ा शेयर दिखाएं यार, थोड़ा शेयर करो, सपोर्ट थोड़ा दिखाओ यार, है ना। चैनल सब्सक्राइब करो, लोगों से करवाओ, पता बताओ उन्हें यार ऐसी चीज़ें भी हैं। आगे बहुत कुछ आने वाला है। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहले पॉज करना है आपको, पहले इसे खुद से करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके पहले करो। यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है? A1 A2 से 19 गुना अधिक है। 19 गुना अधिक है का मतलब क्या है? ये एक है और ये 19 गुना अधिक है, अधिक, तो ये 20 हो जाएगा। 19 गुना अधिक है तो ये 20 हो जाएगा। 19 गुना नहीं, 19 गुना अधिक है, ध्यान से समझना। तभी मैं कह रहा हूं बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया था। तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है? A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है? 19 कम है। किससे? A1 से। 19/20 जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे आ जाती है। 50 होता है। 87 काकी के हमेशा नीचे आ जाएगा, गुणे 100। 20 पंजे 100, 19 पंजे 95%। कितने परसेंट कम है? 95% कम है। अगला क्वेश्चन, 7400 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार वो 9, 12, 16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा पूछा है। मैंने 50 बार आपको जे वाला क्वेश्चन कराया है। रेशियो का क्वेश्चन मैंने आपको 50 बार करवाया है। देखिए ए, बी, सी। देखो आपको तेज तेज करना है, इसमें वीक बच्चे हैं तो मैं बहुत स्लो स्लो करा रहा हूँ, ताकि वीक बच्चा भी हो ना उसका भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। 21 21 और 10 कितना होगा? 31, 31 और 6 37। यानी टोटल कितने अनुपात है? 37। और 37 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7400 रुपए। 37 रेशियो की वैल्यू 7400, तो एक रेशियो की वैल्यू आप कहेंगे सर 37 का दुगना होता है 74, 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे। एक रेशियो की वैल्यू 200 रुपए। कह रहा है बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। बी का हिस्सा तो 12 रेशियो, एक रेशियो अगर 200 तो 12 रेशियो, आप कहेंगे सर 12 दूनी 24। बी का हिस्सा कितना आ रहा है? 2400 रुपए। पहला वाला बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। जे थोड़ा सा हल्का है। देखो सेट्स अच्छे होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बस हल्का हल्का घुमा रहा है। ऐसे अधिक वाला डाल दिया, अभी तक गुना गुना में डाल रहा था, अधिक नहीं डाल रहा था। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, आप कहेंगे हाँ। कह रहा है 2 वर्ष में कोई धनराशि 1320 रुपये 20 हो जा रही है, 3 वर्षों में 1380 रुपये हो जा रही है। आप कहेंगे सर 2 वर्षों में 1320 और 3 वर्षों में 1380। सर एक वर्ष में इसका मतलब 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है एक वर्ष में।
एक वर्ष में सर 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब बिल्कुल भैया। अगर एक वर्ष में 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 2 वर्षों में कितना मिलेगा? कहेंगे सर साधारण ब्याज तो हर साल समान रहता है, अगर इस साल 60 मिला तो अगले साल भी 60 मिलेगा, यानी सर 2 साल में 120 रुपए ब्याज मिला होगा। बिल्कुल। अब देखो 2 वर्ष में 1320 रुपए हो जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जुड़ा होगा, और ब्याज 2 वर्ष का कितना? 120 रुपए, तो मूलधन मेरा कितना निकल जाएगा? कहेंगे सर 1320 में से अगर मैं 120 घटा दूंगा तो जी मेरा मूलधन मेरा कितना है? 1200 रुपए। मूलधन मेरा 1200 रुपए है, तो क्या पूछा? ब्याज की दर, और ब्याज मेरा कितना? 120 रुपए। मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना? 2 वर्ष बटे 100, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक, 12 से 12 कट गया, 10 आएगा, 2 पंजे 10, दर मेरी कितनी आई? आर बराबर 5%। दर मेरी कितनी आई? 5%। आंसर आया ना मजा? देखो अगला क्वेश्चन। एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि पर ऋण दी जाती है। एक वर्ष के अंत में 1150 रुपए और 2 वर्ष के अंत में 1322.5 रुपए, तो मूलधन कितना है? इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना ये। तुम ये वाला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन किस पे है? साधारण ब्याज पे है। चौथा क्वेश्चन किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे। डिट्टो है, सेम चीज है दोनों। ठीक, अब देखना ध्यान से। कहोगे सर पहले सर 1100 एक वर्ष में इतनी मिल रही है और फिर दूसरे वर्ष मेरी इतनी हो जा रही है। सर मैं दर निकाल सकता हूँ। कैसे? सर इनका अंतर लेके अंतर लीजिए इसका। सर 1322.5 में से मैं अगर 1150 घटा दूंगा तो मेरा कितना आएगा? कहेंगे सर 5, यहाँ पर 2, 12 में से 5 गया सर 7, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1। सर 172.5 का अंतर है। अच्छा जी, सर दर कैसे निकालते हैं? मैंने 50 रुपये बताया, इसका अंतर बटे इसको लीजिए गुणे 100। सर दर निकल जाएगी मेरी, बिल्कुल निकल जाएगी। 0 से 0 कट गया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ये भी 0 से 0 कट गया। अब देखो 2 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ से काट गया। देखिए 5 तिया 15, 2 इधर गया 22, 5 चौक 20, फिर 2 इधर गया 25, 5 25, 23 से काटते हैं। 23 से एक बार जाएगा, ठीक, और फिर 23 पंजे जाएगा, 115 हो जाएगा। दर मेरी कितनी आई? कहेंगे सर 15%। सर एक वर्ष में इतनी हो जा रही थी। अच्छा जी, अगर मूलधन मेरा 100 है, उस पर एक वर्ष में 15% ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 115% हो जाएगा, यानी ये मेरा क्या है? मिश्रधन बन गया। और 115% की वैल्यू कितनी दे रखी है एक वर्ष में? जी देखो यहाँ पे 1150, तो सर 1% की वैल्यू निकाल ले भैया। 1% की वैल्यू निकालने के लिए 115 से भाग देंगे, आप कहेंगे हाँ 0। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10। सर 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि मूलधन तो मेरा 100 था ना। ये देखिए 1000 कितना आया? 1000। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, बहुत सरल था, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए तीसरा और चौथा वो साधारण ब्याज पे था, वो चक्रवृद्धि ब्याज पे था, और मैंने जो 50 बार आपको चीजें समझाई हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप देखिए अभी जैसे 21वां सेट है, आप जाके ना 11 से 20 तक सारे देख डालिए, आपको ज्यादा नहीं देखना ना, आप 11 से जाके 20 तक सारे देख डालिए, ठीक। और अगर आपको टाइम मिले ना, तो अब मैं तो कहूंगा सारे सेट देखो, आपके मैथ्स में से 20 में से 20 आएंगे, गारंटी है मेरी। और जो बच्चों ने 10 सेट फॉलो करे ना, उनसे पूछना। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कमेंट तो कर दो यार, एक बार कमेंट करके बता दो आपने कितने सेट किए, कितने नंबर आ रहे हैं। सारे फॉलो करें, बताओ यार कि मेरे पहले इतने नंबर आते थे, अब इतने नंबर आने। एक कमेंट कर दोगे, कुछ नहीं चला जाएगा, किसी दूसरे की हेल्प हो जाएगी। सी अकेले एक काम को 50 दिन में कर सकता है, डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा करता है। यार सी ने तो 50 दिन लिए थे, इसका मतलब डी आधे समय में करेगा, तो सर 25 दिन लेगा। बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप लोग? आप कहेंगे हाँ सर, जब भी ऐसा होता है ना, आपने 50 और बताया मुझे कि इनका एलसीएम ले लिया करें। 50 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 50, यही मेरा कुल कार्य होता है। और सर इधर मेरी एफिशिएंसी होती है। सर 50 से काटूंगा एक ही बार जाएगा, सर 25 से काटूंगा 2 बार जाएगा, जी मेरी क्षमता हो गई। आपने सर बहुत बार बताया। सर वे दोनों एक साथ मिलकर कुल काम का 3/10, अच्छा एक साथ मिलकर
कुल काम कितना है 50, और 50 का 3/10 भाग कितना होगा? आप कहेंगे सर 0 से 0 काट दीजिए, 5 या 15, यानी सर 15 काम की बात चल रही है। सर 15 काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए 15 काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? सर सी और डी एक दिन में 3 काम करेंगे, 1J 2J, सर 3 से भाग कर दूंगा मैं, कितने दिन लगाएगा? 5 दिन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, है ना सरल। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, करवा चुका हूँ बहुत बार। ठीक, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से करो फिर मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। 25 संख्याओं का औसत कितना है? 150। इसमें एक नई संख्या जोड़ने पर औसत 160 हो जाता है, यही तो कह रहा है। एक नई संख्या मैंने जोड़ी 26 हुई तो औसत 160 हो जा रहा है। कितने से औसत बढ़ रहा है? कहेंगे सर 10 से औसत बढ़ गया। ठीक, अब देखो, अब मुझे इतना तो पता है यार औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नई संख्या है वो इससे तो अधिक ही होने वाली है। आप कहेंगे हाँ 150 से अधिक ही होने वाली है। कहेंगे हाँ, कुछ नहीं करना होता है, इसको उठा के यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक, इसको उठा के बस इससे गुणा कर दो 10 से, प्लस है तो प्लस कर दो, 26 गुणे 10, यहाँ कितना हो गया 150, यहाँ कितना हो गया 260। अगर मैं जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? जो जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? देखो ये कितना हो गया 210 और 200 410। तो वो संख्या नहीं कितनी, कौन सी है? 410। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। आया ना मजा? देखो तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे करते? तुमने कहा सर 150 और कितना ज्यादा है? सर 10 ज्यादा है, 10 की गुणा 26 से कर दूंगा, आंसर आ गया। मैं कुछ नहीं करता, मैं डायरेक्ट क्या करता? 150 प्लस 10 ज्यादा है, 10 गुणा 26 कर देता और जोड़ के लिख देता 410, आंसर आ गया। ये जल्दी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो सीखना तो पड़ेगा ना, तभी मैं कह रहा हूं आप 54 सेट कर लेंगे ना, आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली कोई। समझ पा रहे हैं? वीडियो को लाइक नहीं करा अब तक, लाइक कर दो यार। ठीक, मैं रिमाइंडर बार बार दिलाता हूं ताकि ये वीडियो को लाइक करें, ठीक है। कर नहीं रहे। अगली, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? रेशियो निकाल सकता हूं? आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर सीपी मेरा 5 है, एसपी मेरा 8 है। सर मैं 5 की चीज को 8 में बेच रहा हूँ, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट जो होता है ना सर, प्रॉफिट परसेंटेज आपने 50 बताया, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं और प्रॉफिट होता है सर मेरा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आप नीचे लिखते हैं हमेशा। 5 दूनी 10, 20 दिया 60, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 60% का प्रॉफिट। कितने का? 60% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है? इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद से करना है आपको, फिर इसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है, उनका योग 188 है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको 50 बार बताया कि जो मासा होता है ना वो दोनों संख्या में होता है, तो जाहिर सी बात है दोनों संख्या में होगा। तो मैं पहली संख्या मान लेता हूं, मासा तो दोनों में कॉमन होता है ना। आप कहेंगे हाँ। पहली संख्या मान लेता हूं 47x, दूसरी संख्या में मान लेता हूं 47y। ठीक, कहेंगे हाँ क्यों? क्योंकि सर दोनों में कॉमन है। देखिए 47 इसमें भी, 47 इसमें भी है, और जो कॉमन होता है वही मेरा मासा होता है। 50 बार बताया मैंने। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि सर दोनों संख्या को जोड़ दे रखा है। मैं कहूँगा अच्छा। और दूसरी चीज मैंने बताया है, जी देखो कैसी आभास संख्या है। कैसी संख्या? एक आभास संख्या है, तो काटेंगे भी नहीं एक दूसरे को। देखना कैसे, समझ में नहीं आया होगा। अब देखो, पहली बात तो देखो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 188 आ रहा है, 188 आ रहा है, और उसमें 47 होना भी चाहिए, 47 होना भी चाहिए, है ना। ऑप्शन से देखो कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है। खत्म हो गया। देखो 143 में 47 जोड़ो, यही आने वाला है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। अब 47 कॉमन लीजिए, 188 डायरेक्ट हो सकता था ये ऑप्शन से। काटिए, देखिए 4 बार जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना? 4। इसकी वैल्यू मैं 1 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लेनी है कि 4 आ जाए। दूसरा 2 लूंगा, 2 लूंगा, कट जाएंगे आपस में, नहीं ले सकता। ये भी 4 आ रहा है, लेकिन इसको मैं नहीं ले सकता। किसको लूंगा? इसको। पहली संख्या मैंने कितनी? इसको x ले लो,
इसको y ले लो, y लिया, ये देखो साफ साफ दिख रहा है। पहली संख्या मेरी 47x, x में 1 से गुणा करूंगा 47 आने वाला है। दूसरी संख्या मेरी 47y, 47 में 3 से गुणा करूंगा, देखो 7 3 21, 2 कैरी, 4 दूनी 4 12, 4 47 आई 141 आई। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैं पहले ही बता दिया था इन दोनों को जोड़ के 188 आना चाहिए। देखो 188 आ भी रहा था। आया ना मजा? आगे बढ़ते। लासा पूछ लिया है, क्या बोलते? कमेंट में आंसर दोगे इसका? ठीक है, अगर इतना कह ही रहे हो तो इसका आंसर कमेंट में चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे किसमें चाहिए? कमेंट में। ठीक है, देखो तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही, कर भी पाते हो या नहीं? इतनी देर में तो कर ही दिया होगा। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 50 और बताया है, किसका क्वेश्चन है ये? कहेंगे सर परसेंटेज का। देखो, एल की आय एम की आय से 30% अधिक है और एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। अच्छा जी, एल है, एम है, एन है। जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, सॉरी, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसा वैसा करते जा रहा हूँ। आप कहेंगे हाँ, कहेंगे सर एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। अच्छा जी, एम की आय एन की आय से 20% अधिक है और एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। कहेंगे हाँ सर। सर अगर ये 100 होती तो ये 120 होती, क्योंकि 20% अधिक है। सर जी 120 है तो जी 130% अधिक है। सर 120 का 30% अधिक कैसे करूंगा भाई? 100 में जोड़ दे, 50 में समझाया, 0 से 0, 0 से 0 और 12 13 का मल्टीपल 156 आएगा। ठीक, कहेंगे ठीक है सर, समझ गया मैं। तो मुझे तीनों के वो पता लग गए? आप कहेंगे हाँ पता लग गया सर। तो कह रहा है एन की आय एल की आय से, एन की आय एल की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है? एन की आय कितनी कम है? कहेंगे सर 56 कम है। देखो सर, और किससे कंपेयर किया गया है? सर एल की आय से कंपेयर किया गया है और जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे आ जाता है, गुणे 100 लगा देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, खत्म। देखो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर कटेगा 14, फिर कटेगा 2 3 6, 2 नहीं 18, अब नहीं कटेगा। 1400/39। अरे भाई खतरनाक, भाग करना पड़ेगा। ठीक, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 160 हो जाएगा ना, 3 बार जाएगा। और 3 बार में देखे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, अभी मैं नहीं कर सकता, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन जे वाला मेरा कट गया। ठीक है भैया, 3 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27, 7 यहाँ 2 कैरी, 3 3 9 2 11। ठीक, अब देखो ध्यान से, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 गया 2, फिर से 0 लगा दो। 4 से मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 39 40 के आस पास है ना, फिर 5 बार चल जाएगा। 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24। ठीक, तो कितने बार जाएगा जे? अरे लगभग देखो 36 के आसपास आ रहा है, 7 के आसपास जाएगा नहीं। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आया ना मजा? ठीक, देखो यार मैं 7 कर नहीं सकता तो जे वाला 2 जाएगा नहीं, जे वाला कट गया। 7 कर नहीं सकता, ज्यादा हो जाएगा, 4 7 28 ज्यादा हो जाएगा, है ना, 280 के आसपास पहुंच जाएगा। जे मैं कर नहीं सकता, 8 बार ज्यादा जा रहा है तो 9 आएगा नहीं, 9 आएगा नहीं तो कौन सा बचा? एक ही ऑप्शन बचा, खत्म, चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इसी अप्रोच से जाना है आपको एग्जाम में। अगर आप इस अप्रोच से नहीं जाएंगे ना तो आपका एग्जाम नहीं होगा, दिमाग में डाल लीजिए। ठीक, मैं स्लो स्लो इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग सीख पाए, और मैं हर चीज इसलिए बताते चल रहा हूँ, इसको बेसिक से चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल भी दिक्कत हो, मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, इस सीरीज को देख के आपके 20 में से 18 से 19 कहीं नहीं गए। और अगर आपने मेहनत कर ली, बार बार रिवीजन मार लिया, तो 20 में से 20 गारंटी है मेरी, मेहनत कर ली तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, 11वां क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराया तो आप लाइक कर दीजिए। ठीक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आप देखना धीरे धीरे कंटेंट किस लेवल का आता है। अभी तो मैं फुल चैप्टर नहीं करा रहा हूँ आपको, जब मैं फुल चैप्टर कराऊंगा ना फिर देखना, मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ आप ही के लिए। ठीक है, आगे जाके मैं बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ, बस आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना है। एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। कहेंगे सर आपने 50 बताया, क्रय मूल्य मैं अगर 100 मान लूँ और मेरा अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस यानी एनपी, इंग्लिश में मार्क प्राइस बोलते हैं, हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, इसको सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, सब चीज़ें बता दे रहा हूँ। 40% अधिक अंकित करूंगा तो 140 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ,
इस पर वह कुछ छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। एक बात बताओ मुझे, 10% का लाभ कब अर्जित करूंगा? जब मैं कोई 100 की चीज खरीद के लाके 110 में बेचूंगा, तभी तो 10% का लाभ होगा। मार्क में कितना कर रहा हूँ मुझे उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। कह रहा है छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट तो हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। ध्यान समझना, लाभ और हानि जो होता है ना, लाभ और हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। छूट जो होती है ना वो अंकित मूल्य पर होती है। इसको नहीं पता लिख लेना। तो सर 140 की चीज को 110 में बेचा, 30 रुपए का डिस्काउंट दिया सर, 30 का डिस्काउंट दिया। सर जो डिस्काउंट होता है वो ऊपर लिखते हैं प्रतिशत छूट। अभी पिछले 2-3 सेट में बार बार बताया मैंने। और सर जिससे छूट दे रहा हूँ उसको नीचे रखते हैं। 0 से 0 कट गया। अब देखो 2 सत्ते 14, तो 15 दूनी 30। सर 150/7 आ रहा है, कोई बात नहीं, 7 दूनी 14। सर एक उधर गया, 2 1 7 एकम 7, 21 बार जाएगा सर। आगे सर मैं चेक करूँ, कोई जरूरत नहीं है, 21 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है वो। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से करो फिर मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है, 11 प्रेक्षणों का औसत 54 है, अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत 52.5 है। तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है 11वें प्रेक्षण का औसत सर 54 बता रहा है, सर 18 प्रेक्षणों का औसत 52.5 बता रहा है। सर ये टोटल तो 29 हो गए, यहाँ तो सर 28 ही है। ठीक, कोई बात नहीं, जब भी ऐसा हो। लेकिन मुझे 28 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है? सर 53 दे रखा है। और सर मुझसे 11वां प्रेक्षण पूछा है। इसका मतलब कहोगे सर 53 तो आएगा ही आएगा, बाद में जो भी यहाँ पे होगा वो आप लिख देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक, देखना ध्यान से, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करना। और जे पता है, अब देखो 29 होगा यानी एक बढ़ गया। ऐसा जब भी होगा तो क्या करना है, ध्यान से देखना। कितना ज्यादा? आप कहेंगे सर बता चुके हैं, एक ज्यादा और एक की गुणा आप इससे करते हैं, कितना आएगा? 11। सर यहाँ कितना ज्यादा? यहाँ ज्यादा नहीं, यहाँ कम है, 0.5। 0.5 की अगर 18 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9 का आएगा माइनस का। इन दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा? 2। जब भी ज्यादा हो जाएगा, जो चीज यहां आएगी, चाहे प्लस आता माइनस आता जो भी आता है यहाँ पे, जब ज्यादा हो जाएगा तो, संख्याओं से ज्यादा हो जाएगा तो बस उठा के यहाँ पे जोड़ देना है, आंसर आ गया। ये चीज ध्यान रखना। और अगर मान लो वो एक कम का देता तो फिर क्या करते? अगर यहाँ माइनस प्लस होता ना तो यहाँ माइनस करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि 11वां परीक्षण एक ही है तो एक में जोड़ देंगे जाके डायरेक्ट। 55 आएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया सवाल था, तभी मैं कह रहा हूँ। ठीक है यार, तुम बने रहोगे ना, टाइप भी आप रट लेंगे ना। टाइप मैं कह रहा हूँ, कॉपी बना के उसमें टाइप ही लिख लो सारे यार, और सारे मेथड्स लिख लो, जो जो चीज मैं लिखा रहा हूँ सब लिख लो। अभी दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा जी। ठीक, फिर तुम्हारे पास जनवरी बची है यार। मैथ्स का टेंशन खत्म, रीजनिंग की टेंशन तुम्हारी खत्म, मैं करवाऊंगा 100%। जैसे जे करवा रहा हूँ ना मैथ्स, ऐसी रीजनिंग। हिंदी की भी टेंशन तुम्हारी खत्म, हिंदी की एक मैराथन आएगी बहुत बड़ी, उसको देखने के बाद तुम्हें किसी चीज की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार चैनल जरूर छोटा है, भले सब्सक्राइबर वगैरह कम है, बट तुम्हें कंटेंट में कमी नहीं होगी यहाँ। ठीक, चीजें धीरे धीरे ही बढ़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। सर मुझे शंकु के आयतन का फार्मूला नहीं पता है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा अगर इसको नहीं पता। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहेंगे सर आयतन बराबर आयतन निकालना है। हाँ, कहेंगे सर 1/3 ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। सर पाई की वैल्यू 22/7 बताई थी आपने। सर आर की वैल्यू 10.5 है, गुणे 10.5 है। सर एच की वैल्यू 24 है। इसको सॉल्व भी तो करना, आंसर आ गया। पॉइंट हटाऊंगा सर नीचे 0 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा सर नीचे 0 आएगा। बिल्कुल, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15। ठीक, 3 पंजे 15। अब देखो ध्यान से, इसको सिर्फ सॉल्व ही करना, बाकी कुछ नहीं बचा। अब देखो ध्यान से, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11। क्या बचा ऊपर? 11 बचा, 105। अच्छा अभी ये भी बचा है, देखो ध्यान से, इसको मिटा रहा हूँ मैं,
ध्यान से देखना, अभी और कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक। 12 क्या बचा ऊपर, 21 गुणे 12, ठीक है, कुछ नहीं बचा, हो गया खत्म सवाल। 12 किससे गुणा कीजिए, ठीक। 12 की जा 21 दूनी 42, 2 4 कैरी, 21 एकम 21, 21 4 25 गुणे 11। देखो एंड में 2 वाला यही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि मैं 2 से गुणा करूंगा, एंड में यूनिट 2 आने वाली है, तो ये बाकी ऑप्शन में आया नहीं, लेकिन देखो मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 11 से मल्टीपल आ गया, कितना 11 से मल्टीपल आ रहा है, मैं कितने सेट से तुम्हें 11 के मल्टीपल सिखा चुका हूँ, कुछ नहीं करना होता। 2 को नीचे खींचा, हाँ, इन दोनों को जोड़ा 7, इन दोनों को जोड़ा 7, इसको नीचे खींचा 2, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं 50 बार बोल चुका हूँ, अगर आप किसी वीडियो पे 50 लाइक करवा देंगे, किसी भी वीडियो पे अभी तक की, किसी भी वीडियो पे, मैं 100% कैलकुलेशन वाली वीडियो डाल दूंगा। बस आपको मुझे रिमाइंड कराना होगा कमेंट में आके बार बार कि हाँ सर उस पर 50 लाइक हो गए, ठीक। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन मैं तब भी आप लोगों के लिए चीज़ें ला रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका गुणनफल 33/75 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5। सर पहली संख्या में 3x मान लूँ, मान ले भैया। सर दूसरी संख्या 5x मान लूँ, मान ले। रेशियो हटाने के लिए x से कट जाएगा, एक ही बात है। सर इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, कितना है इन दोनों का गुणनफल? सर 33/75 है। तो सर दोनों संख्या का योग पूछा है, सर योग का मतलब यही तो होता है, बिल्कुल। यानी 8x की वैल्यू पूछी है, आप कहेंगे हाँ, कहेंगे सर 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। सर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 25। सर एक्स 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 स्क्वायर बराबर 225। सर स्क्वायर उठाओगे इधर रूट आ जाता है, और सर जो 15 का रूट होता है, 15 का स्क्वायर 225, तो एक्स की वैल्यू कितनी? 15। सर 8x की वैल्यू पूछी थी, 15 8 120। क्या टफ है इसमें बताइए आप लोग? मैं कह रहा हूं अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे 20 में से 15 प्लस तो आसानी से कर लेंगे। थोड़ी मेहनत करोगे जी, मैं बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ, थोड़ी मेहनत करेंगे तो 18 से 20 तुम्हारे आराम से हो जाएंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो 20, ठीक। वरना अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करोगे ना तो वैसे ही हो जाएंगे यार तुम्हारे 20। अब तक तुम बहुत सारी चीजें सीख चुके हो, बस इसमें बने रहना है यार। तुम भले थक के आओ चाहे कुछ भी आओ, तुम्हें ये सीरीज नहीं छोड़नी। अगर तुम्हें मैथ्स में पूरे नंबर चाहिए या रीजनिंग में पूरे नंबर चाहिए, कंटिन्यू बने रहो इस चैनल पे। कोई नया आए तो सब्सक्राइब कर लो। 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 120 है, ठीक है भैया। तो उनमें से कौन सी संख्या का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अब तुम्हें पता है कि जो महत्तम समावर्तक होगा, जो भी होगा, वो इसको जरूर काटेगा, क्योंकि इन्हीं संख्याओं में तो होता है। कहोगे हाँ, कहोगे सर 16 से काटिए 120 को। मैं कहूँगा ले भाई, 4 चक 16, 4 दूनी 4 तीन 12, ये तो पूरा पूरा काट ही नहीं रहा, तो लो पहला ही ऑप्शन हो गया। जब भी ऐसा सवाल आएगा ऑप्शन उठाओ, काट के देखो, कह रहा नहीं है तो ये वाला नहीं है। देखो बाकी सब होंगे, देखो 20 से काटो 120, 6 बार जाएगा। 4 से काटो 3 बार जाएगा। 15 से काटो 15 120 होता है। ये तीनों काट रहे हैं और ये नहीं काट रहा है, तो नहीं वाला पूछा था, कौन सा ऑप्शन? 16। इससे सरल तरीका कुछ होता है? टाइम ही तो बचाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बार बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार। देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य कितना है? 2450। विक्रय मूल्य कितना? 1960। कितने का अंतर है देखिए, 490। सर छूट प्रतिशत पूछा है, आपने बताया था सर जितने की छूट दी जाती ना उसको ऊपर लिखते हैं और अंकित मूल्य को सदैव सर नीचे लिखते हैं, गुणे 100 लगा देते हैं। कहा हाँ भाई बताया तो है। 0 से 0 कट गए सर। 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 फिर आ गया सर। 5 से काटूंगा सर, 5 दूनी 10, यानी 20% की छूट मिल रही है सर, बिल्कुल 20% की छूट मिल रही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आया ना मजा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, इजी है। देखो ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है मुझे, लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, लंबे तो इजी होते हैं। पॉज करो वीडियो को, पहले खुद से करो फिर सोल्यूशन देखना। चलिए करते हैं। एक आदमी है, एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है।
वह शेष दूरी का 40% भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अंत में वह बाकी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। मैंने आपको 50 और बताया, औसत चाल पता क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आज की भी शिफ्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन अच्छे हैं। सीरीज में बने रहो, इसका मतलब ये है। कहेंगे सर कुल दूरी तो मुझे पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम मान लेते कुल दूरी मेरी 100 थी। कुल दूरी मेरी 100 थी, यानी मुझे जे निकालना है, और जे निकालने के लिए पहले मुझे कुल समय और कुल दूरी पता होनी चाहिए थी, तो पहले वही निकाल दी। सर 100 का आधा भाग यानी 50, सर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अच्छा जी, सर शेष कितना बचा? शेष तो 50 बचा ना सर। और शेष दूरी का 40% भाग 50 का 40% कितना होता है? 5 चौक 20 यानी 20। और सर फिर शेष जो अंत में बाकी, सर 50 और 20 70, और अंत में सर 30 ही तो बची। जो 20 है ना, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और जो 30 है ना, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो कहेंगे सर औसत चाल आपको निकालनी है, कुल दूरी तो 100 हो गई, समय बता दो बस। ठीक, समय कैसे होता है आपको नॉर्मल फार्मूला तो पता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब कहेंगे हाँ, कहेंगे सर 50 बटे 45 कर लूँ, कर ले। सर और मुझे क्या चाहिए? मुझे तो समय चाहिए ना, समय चाहिए, तो समय मेरा इधर चला जाएगा, तो समय जे निकल रहा है डायरेक्ट, जे टी निकल रहा है, जे डायरेक्ट टी निकल रहा है। कहेंगे सर समय जोड़ना है, कुल समय चाहिए, तो डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं। 20 बटे 8, 30 बटे 24। देखो 5 एकम 5, 5 निम 45। और कुछ कटेगा क्या? काट लेते हैं चलो। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। ठीक, और काट लें, काट लेते हैं। 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24 और 10। अब नहीं काटते, ठीक है। 10 बटे 9 प्लस 5 बटे 2, ये कुल समय हो गया मेरा। 5 बटे 2 प्लस 10 बटे 8। एलसीएम लेंगे? कहेंगे हाँ सर एलसीएम लीजिए। 9 2 8 का एलसीएम लीजिए सर। 2 से काट लीजिए सर, पहले 2 चौक 8, फिर 4 से ही काटना पड़ेगा, फिर 9 से ही काटना पड़ेगा। ठीक, 1 1 1 आ जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8 और 8 ने 72, कितना हुआ? 72। सर एलसीएम मेरा 72 आ गया। तो 9 अट्ठे कितना होता है? 9 अट्ठे 72 होता है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई होगी 80 हो जाएगा यहाँ पे। आज 36 हो गई, और 36 की अगर मैं 5 से गुणा करूँगा, 36 की अगर मैं 5 से गुणा करूँगा तो 180 हो जाएगा। ठीक, 8 90 हो जाएगा यहाँ पे। कितना हुआ टोटल समय? देखो बहुत हो गया यार, 270, 270 में 350, 350 बटे 72 समय हो गया, बहुत समय हो गया। इसी से भाग करना है यहाँ पे। इसी से भाग करना। बढ़िया सवाल था यार ये। 350 बटे 72, 72 का आंसर आएगा ऊपर। ठीक, काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, अब नहीं कटेगा। 72 का दुगना 144, 144 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक, ये सेट अच्छा है। मोहन और रोहन ने 3300 रुपये में एक काम किया। ठीक है, मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और रोहन अकेले उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। मोहन 10 दिन में कर सकता है, रोहन 12 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच का अंतर। अच्छा जी, अगर अंतर चाहिए ना तो मुझे पहले एफिशिएंसी दोनों की पता लगानी पड़ेगी। हाँ कहेंगे हाँ सर इन दोनों का 60 आएगा एलसीएम, 10 12 का एलसीएम 60 आएगा। तो सर इसकी एफिशिएंसी मोहन की 6 हो जाएगी, रोहन की 5 हो जाएगी। सर दोनों की एफिशिएंसी करके मैं जोड़ूंगा 11। सर 11 रेशियो कितनी वैल्यू दे रखी है? 3300 रुपये। मोहन और रोहन ने 3300 रुपये में काम किया, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 300, एक रेशियो की वैल्यू 300 रुपये। सर दोनों को प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच का अंतर, इसको 6 हो रही थी, इसको 5, दोनों के बीच का अंतर 1 है, और एक रेशियो की ही वैल्यू दे रखी है 300। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4।
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन, चलो मैं इसको करा ही देता हूँ, ठीक। 750, एक होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, ठीक। 7×5 = 35, कितना हुआ? 50। 700 में से 50 गया 700। इधर देखो, 3×5 = 15, 5×3 = 15, एक कैरी, 5×4 = 20 और 1 = 21, 700, 200, 915। कितना सरल है। 20 क्वेश्चन में से 1-2 तो सिंप्लीफिकेशन डाल दे रहे हैं, और क्या लोगे यार तुम लोग, इतना इजी क्वेश्चन है। जब से 20 क्वेश्चन हुए ना जीडी में, पहले 25 आते थे, जीडी सरल हो गया है। देखो 25 क्वेश्चन में पता क्या रहता है, एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन की वैरायटी डाल सकता है। 20 क्वेश्चन में क्या ही डालेगा यार, वो खुद सोच के देखो। 20 क्वेश्चन आने की वजह से पेपर सरल हो गया आपका। आगे बढ़ते। 15% और 10% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, एकल छूट वाला, आपको एक फार्मूला बताता हूँ, a + b - a × b/100। ये तो आपकी a की वैल्यू हो गई, ये आपकी b की वैल्यू हो गई, एकल छूट निकल जाएगी। a की वैल्यू आप कहेंगे 15, b की वैल्यू 10 - 15 × 10/100। 0 से 0 कट गया। अब देखो 0 ही घाटा करो, पॉइंट बढ़ा दिया, खत्म। 25 - 1.5, देखो 25 में से पहले 1 घटाओ, 0.5 नहीं 1 घटाओ, तो कहेंगे सर 24 बचा। 24 में से अगर आधा घटाओगे तो 23.5 बचा, खत्म। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, है ना सरल। आगे बढ़ते हैं, देखो खत्म हो गया, ठीक। कमेंट में बताओ तैयारी कैसी चल रही है, और आपके फुल मार्क में स्कोर कितने आ रहे हैं यार, कमेंट तो बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ जरा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट तो करना ही है, आपको पता ही है हमेशा की तरह, ठीक। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 22 के साथ। कौन सा सेट? सेट नंबर 22 के साथ। अब तक यार थोड़ा ही समय रह गया, खींचो यार जितना हो सकता है ना। डेली अपने सुबह सुबह उठ के अपने माँ बाप के चरण छुआ करो, और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको, है ना। यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, बाकी सब तो मोह माया है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं।